everyone, this is Silvina Datta, a TTT certified soft skills and persona coach, and welcome back to my channel Silvina your soft skills buddy. पहले तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैं लाई हूँ वो है ऑन अ वेरी क्रूशियल वन। ये पूरा वीडियो जो है हिंदी में होगा ताकि आप सब इस बात को और इस टॉपिक को बहुत ही डीप लेवल में समझ पाए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, राइट? तो सुकून से अच्छे से बैठ जाइए और मैं यही अर्ज करूँगी सबको कि सब लोग इस वीडियो को एट अ स्ट्रेच ही देखें, पॉज करके या बंद करके कभी बाद में देख लेंगे, वो चीज़ बिल्कुल ना करें। अगर ये वीडियो आप मुझे पहली बार देख रहे हैं एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई एम श्योर कि आपको मेरे कंटेंट्स देख के, स्पेशली इंफॉर्मेटिव कंटेंट विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए। आप बहुत कुछ सीख पाएंगे रादर देन ओनली एंटरटेनमेंट। ये बहुत ही इंगेजिंग होगा और बहुत ही डीप लेवल में बातचीत होगी। एंड रोज़मर्रा की चीज़ें जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो बट देन यू आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो जो है वो इसका रूट कॉज क्या है, ग्रास रूट लेवल में कैसे काम करना है, वो चीज़ मेरे चैनल से ज़रूर और ज़रूर आप सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो अब आते हैं बिल्कुल पॉइंट पे कि आज का टॉपिक है क्या, राइट? तो आज का टॉपिक है वो ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारा एक एक मिनट चलता है 24 घंटों में, राइट? और अगर हम वो चीज़ टाइम पे सही मिजाज के साथ ना ले, माइंडसेट के साथ ना ले, तो ना जाने हम कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं, कितने सारे स्पेशल मोमेंट्स मिस कर सकते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में शायद वापस कभी ना आए। ओके, एंड ये इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। करियर हो गया, जॉब हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि बहुत सारे क्रूशियल चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, हम मिस आउट कर सकते हैं जस्ट फॉर द लैक ऑफ दैट वन थिंग। तो आज उसी पे बात करेंगे। तो शायद अब तक आपने वो चीज़ गेस कर ली होगी, और अगर नहीं भी की है तो मैं हूँ ना उस चीज़ के लिए। एंड जो आज का टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। आप अभी रेजोनेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि मैंने पहले जो बोला है काफ़ी हद तक इससे रिलेट कर सकते हैं आप अभी, राइट? डिसीजन मेकिंग हो गया या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डिसीजन आप कब लेते हो? जब आप दो राहों पे होते हो कि ये करे या वो करे, क्या वो सही होगा? अगर मैं ये डिसीजन अभी ले रहा हूँ तो क्या आगे चल के, है ना, अगर मैं बोलूँ चाहे एक हफ्ते बाद हो या एक महीने बाद हो, क्या वो मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए या मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है उनके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होगी कि नहीं होगी? कोई भी डिसीजन ले लेना बड़ी बात नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ वो डिसीजन कितना एप्ट था, कितना वैल्यूएबल था, कितना काम आया, वो ही देखने की ज़रूरत है। तुक्के में कोई कुछ भी बोल सकता है और शायद वो लग भी जाए, लेकिन क्या वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पा रहे हो? क्या लोग आप पे रिलाई कर पा रहे हैं कि ये है तो सॉर्टेड है, काम हो जाएगा, ये अच्छा डिसीजन लेता है? क्या लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं? और सबसे पहली बात, क्या आप अपने ऊपर भरोसा करके वो जिम्मेदारी ले सकते हैं? तो इट्स अ वेरी बिग वर्ड। इट्स नॉट दैट अरे डिसीजन ही तो लेना है, लेकिन उसके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लोगों की, काम की, कोई बहुत क्रूशियल चीज़ों की, राइट? तो वो चीज़ या तो आपको एकदम से ऊपर लेके जा सकती है या फिर एकदम ड्रॉप कर सकती है। आज के इस वीडियो में डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन वो 3 फैक्टर्स बताऊँगी जिसकी वजह से कि हम कोई क्रूशियल प्रॉब्लम में डिसीजन लेने से डरते हैं, फियर करते हैं, या फिर हम पुअर डिसीजन मेकर्स में गिने जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम उस लेबल को लेके घूमते रहते कि मुझसे नहीं होगा, मुझे मत बुलाओ ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज़ अगर आप वो चीज़ रेक्टिफाई
नहीं कर रहे हैं ऑन स्पॉट, उसके रूट कॉज को नहीं देख पा रहे हैं, तो आगे चल के शायद आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। तो क्या दैट वुड बी वर्थ इट? क्या आप वो रिस्क लेना चाहोगे? राइट? उससे पहले जानने की ज़रूरत है कि जो पुअर डिसीजन मेकर्स हैं वो क्यों हैं। आपने एक चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि जब कोई अहम डिसीजन लेने की बारी आती है, सब टेस्ट करने के लिए अपने आप को हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे वो मैदान पे आता है और उनको उस डिसीजन की कॉन्सिक्वेंसेस बताई जाती है कि एक डिसीजन, अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो ये चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है, ये इतना सीरियस डिसीजन है जो आपको दिया गया है, तो क्या आप कर सकते हो? अगर आप एक्सपर्ट हो, यू विल नॉट फियर, आप वो आराम से कर दोगे बिकॉज आपको स्ट्रैटेजीज पता है, यू नो हाउ टू टेक अ डिसीजन। लेकिन कोई अगर अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैदान पे उतर रहा है फॉर दैट वेरी क्रूशियल डिसीजन, तो वो स्टेप बैक कर लेगा ये सोचते हुए कि क्या पता सारा ब्लेम मुझ पे आ जाए और इसका भुगताना, हर्जाना जो भी हो मुझे देना पड़े, बेफजूल का फंस जाऊंगा, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आई विल नॉट टेक दैट रिस्क। वेल, सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैटर करता है और जो हमें पुअर डिसीजन मेकर बनाता है, या फिर हम डिसीजन लेने से कतराते हैं, भागते हैं या 2 बार सोचते हैं, नॉट बिकॉज कि मेरा डिसीजन सही होगा या गलत होगा, बट बिकॉज अगर गलत हो गया तो फिर मैं किसके ऊपर ब्लेम डालूंगा? क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सेल्फ बिलीव कम होता है, राइट? तो हमें ऐसा लगता है कि अगर सही हो गया तो क्रेडिट तो मुझे ही जाएगा, लेकिन अगर गलत हो गया तो मैं किस पे थोपूं, ताकि कल जाके अगर कोई मुझे आए बोलने के लिए तो मैं उस पे डाल के ये बोलूँ कि अरे मैंने तो डिसीजन सही लिया था सबसे पहले, लेकिन इसने मुझे डाइवर्ट कर दिया, या फिर ये प्लान लेके आया तो मुझे लगा कि शायद चलो इसका भी करके देख लेते हैं, मे भी काम कर जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं है। तो हमने ये जाना फर्स्ट पॉइंट पे कि पुअर डिसीजन मेकर वो होता है या वो घबराता है या कतराता है डिसीजन लेने में अगर उसके पास ब्लेम देने वाला या उसके बिहाफ में ब्लेम लेने वाला कोई नहीं होता है। ओके, जब भी वो देखता है कि अरे कुछ गलत हो गया तो मैं किसी पे थोप नहीं सकता, एंड आई नो माई सेल्फ कि मैं वो धुरंधर नहीं हूँ, तो वो स्टेप बैक कर लेता है या वो पुअर डिसीजन लेता है, क्योंकि उस पर वो क्षमता नहीं है कि वो डिसीजन अगर गलत भी हो तो वो चौड़ में या सीना ठोक के ये बोल सके कि यस मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा, राइट? तो ये चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से वो स्टेप बैक कर लेता है। उसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए जिस पे वो ब्लेम डाल सके, वो साइड हो जाए और वो अपने आप को एक एक्सपर्ट के तौर पे ही रखे कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट जो हमें एक पुअर डिसीजन मेकर बनाता है या पुअर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, या हम डिसीजन लेने से क्यों कतराते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज हम सीखना छोड़ देते हैं, राइट? और सीखने का मतलब आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। मे बी इट इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, सेकेंडली इट कैन बी लर्निंग फ्रॉम सिचुएशंस, ठीक है? एक्सपीरियंसेस गेन करना। अगर हमसे एक गलती हो चुकी है पास्ट में, इसी डिसीजन को, ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ डिसीजंस लेते हुए जहाँ मैंने ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए या ये पैरामीटर्स को चेक नहीं किया जिसकी वजह से भारी भुगतान हुआ, अगर हमने उस चीज़ से नहीं कोई सीख ली है, ओके, और वो हम रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो डिसीजन पुअर में तब्दील होता है। इसीलिए एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, नोट डाउन करना, उससे सीख लेना हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू नेवर नो ज़िंदगी कब कहाँ इम्तिहान ले ले और वो चीज़ रिपीट हो, एंड देन आपको लगे कि अरे यार मैंने वो चीज़ नोट डाउन क्यों नहीं की, वो दिमाग में क्यों नहीं बैठाया, अभी किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। शायद आपके पास उतना वक्त भी नहीं है कि आप किसी को जाके फ़ोन करें या पूछें, राइट? सेकेंडली, ट्रेडिशनल थिंकिंग, ट्रेडिशनल लर्निंग का मतलब मैं इसलिए बोल रही थी, इट इज़ लाइक लर्निंग इन द सेंस सीखते रहना, कोई कोर्स करना, कोई सर्टिफिकेशन लेना स्पेसिफिक चीज़ों को लेके, लाइक कोई साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर डेटा एनालिटिक्स हो गया या इमोशनल इंटेलिजेंस पे आप सीख रहे हो, कम्युनिकेशन पे सीख रहे हो, व्हाटएवर स्किल्स की मैं बात करूँ तो हमेशा कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, सो दैट आपका जो वो मास्टरी लेवल वो बरकरार रहे।
थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग, जिसको लेने के बाद हम गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, रिग्रेट करने लग जाते हैं, अरे यार क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं दिमाग में आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इज़ कि हम बहुत रेस्टलेस होते हैं या बहुत इम्पेशेंट होते हैं। आपने सुना होगा जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, राइट? तो जल्दी जल्दी में हम डिसीजंस ले लेते हैं, शायद हम ये नहीं देखते कि वो चीज़ हमें आती है नहीं आती है, एम आई द राइट पर्सन टू टेक इट और नॉट। जस्ट सिचुएशन को देखते हुए हम झपट जाते हैं कंक्लूजन्स में एंड वी आर सॉर्टेड, और उसको करने के बाद यू डोंट हैव द वे टू गो बैक एंड रेक्टिफाई दैट, राइट? तो ये जो जल्दी जल्दी का काम है, हम बफर टाइम नहीं रखते हैं अपने लिए, ये चीज़ भी मायने रखती है। सो अभी हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ ये तीनों पॉइंट्स को, जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर लो अगर कहीं आपने मिस कर लिया हो तो। इज़ द फर्स्ट वन इज़, हमें कोई ब्लेम करने वाला नहीं होता, क्योंकि हम में सेल्फ बिलीव कम होता है, जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते, या अगर लेते भी हैं तो वो गलत हो जाता है। सेकेंड इज़, हम सीखना छोड़ देते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनली हो या एक्सपीरियंसेस से हो। एंड थर्ड इज़, हम जल्दबाजी, हर काम जल्दी में करने की कोशिश करते हैं, हमें रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होता है या हमें क्विक फिक्सेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम ट्रेडिशनली या स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, हम इमोशंस में बह के इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से कि हम मेसअप कर लेते सारी चीज़ों को। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आप हर एरिया ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, चाहे वो आपके करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, इन्वेस्टमेंट हो, एनीथिंग, राइट? सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ शेयर इट अक्रॉस विद इन योर नेटवर्क। इसको सेव कर लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, यू नेवर नो आपको कब यूज़ हो जाए ये चीज़। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर वीडियोज़ एज वेल। और हाँ, वैसे डिसीजन मेकिंग बोलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलिए, ये भी एक स्किल है जो सीख सकते हैं आप। कोई भी इनबॉर्न इसको लेके पैदा नहीं होता। एवरी स्किल इज़ लर्नेबल, ओके, यू कैन लर्न इट, ठीक है? एंड एज यू नो कि मैं एक सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सोना कोच हूँ, तो मैं तो आपकी मेंटोर हूँ ही हमेशा। बस एक कॉल की देरी है या एक मैसेज की देरी आप कर सकते हैं, एंड वी कैन कनेक्ट ओवर अ कॉल एंड कैन गो अहेड विथ योर ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, राइट? So see you then for the next video. Till then, bye bye, take care and ciao.